keep quiet guys. Now what is periodic table? Periodic table क्या होता है? Periodic table एक चार्ट है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है एलिमेंट का, जिसमें एलिमेंट्स को वर्टिकल कॉलम यानी ग्रुप में अरेंज किया जाता है, हॉरिजॉन्टल रो यानी पीरियड में अरेंज किया जाता है, बेस्ड ऑन व्हाट? मॉडर्न पीरियडिक लॉ। मॉडर्न पीरियडिक लॉ, अफवा प्रिंसिपल, इन दोनों को मिला के मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाई गई। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं उन सबको उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज और मॉडर्न पीरियडिक लॉ के हिसाब से कुछ जो है एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया गया है। उस चार्ट को हम पीरियडिक टेबल कहते हैं। तो पीरियडिक टेबल की शुरुआत कहाँ से हुई थी और क्या हुआ था, तो उसको हम ज़रा उस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं, ठीक है। तो मैं मोबाइल जलाता हूँ, आप देखते जाएं। तो व्हाट इज पीरियडिक टेबल? पीरियडिक टेबल जो है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो अल-राज़ी ने की। अल-राज़ी एक मुस्लिम साइंटिस्ट था जो कि अल-केमिस्ट था। अल-केमिस्ट अरब साइंटिस्ट को कहते हैं जो मुस्लिम पीरियड में आते थे, यानी 600 से लेके 500 से लेके 1500 500 से लेके 1500 तक जितने भी साइंटिस्ट थे वो मुस्लिम पीरियड में आ रहे थे। उनमें अल-राज़ी भी एक था। इसकी जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थी वो ये थी कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। उसकी ज़्यादा डिटेल नहीं है बुक्स में कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ ली गई थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एनीथिंग एल्स। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो नहीं सकती क्योंकि ये बात है 1500 की। उस वक्त इतना जो है डेवलपमेंट नहीं थी, इलेक्ट्रॉन का पता हो या प्रोटॉन का पता हो, तो उस टाइम अननोन थे। तो पता नहीं किस प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे इन्होंने जो है एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। उसके बाद सीधा जंप लगा 1500 के बाद 1828 में। डोब्राइनर साइंटिस्ट था। अच्छा, एक बात बताता चलो कि पीरियडिक टेबल वैसे डीएमडीसी में नहीं है, पर हम पीरियडिक टेबल को पढ़ के उसके बाद की दूसरी जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वो उसी पे ही होंगी। इसका थोड़ा एक ओवरव्यू कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें अब 9th में रह गई हैं, इंटर में नहीं है, ठीक है। तो डोब्राइनर एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया कि वो एलिमेंट जो केमिकली सिमिलर हों, केमिकली सिमिलर हों का मतलब क्या हुआ कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। सचेज भाई, आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम आज भी एक ही ग्रुप में रखे हुए हैं। ये क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इनकी वो क्या होती हैं? सेम है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम हो, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, इसने क्या किया? डोब्राइनर ने ट्राइड बनाया। क्या बनाया? ट्राइड। व्हाट इज अ ट्राइड? अ ट्राइड इज अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स व्हिच आर केमिकली आइडेंटिकल, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। और देखिए 2 प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं वो साइज ऑफ द एटम पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, उसके मास पे डिपेंड करती हैं। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, यानी एलिमेंट के पास आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ये जो ट्राइड है इसमें लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो सारे के सारे क्या शो करेंगे? +1 ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर या ये जो बातें हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होने के बाद की है। तो ये पहले जो है यानी इनके हिसाब से जो रिएक्टिविटी में सेम टाइप के कंपाउंड बना रहे थे, उस हिसाब से इसने एक एलिमेंट को 3 के सेट में क्या किया? क्लासीफाई किया। और द सेट ऑफ 3 केमिकली आइडेंटिकल एलिमेंट को इसने क्या नाम दिया? ट्राइड। So triad is a set of 3 elements. Set of 3 elements having same chemical properties. Having same chemical properties. ठीक है। तो इसने नोट क्या किया? इसने कहा कि जब हम एलिमेंट्स को ट्राइड फॉर्म में क्लासीफाई करेंगे तो हर ट्राइड का जो सेंट्रल एलिमेंट होगा बीच वाला है। अब यहाँ पे देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बीच में कौन है? सोडियम। के बीच वाले एलिमेंट का जो मास होगा वो अप्रॉक्सीमेट अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। किसके? जो बाहर वाले 2 एलिमेंट है, लिथियम और कौन सा? पोटेशियम। तो लिथियम और पोटेशियम के मास को अगर ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 46। कितना हो जाएगा? 46 डिवाइडेड बाय 2, इसकी एवरेज क्या बनेगी? 23। ठीक है। इसका ये मानना था कि जब हम एलिमेंट को ट्राइड की फॉर्म में क्लासीफाई करते हैं तो जो हर ट्राइड का सेंट्रल एलिमेंट होगा, हर ट्राइड का सेंट्रल एलिमेंट होगा, उसका जो एटॉमिक मास होगा पहले के और तीसरे के मीन के बराबर होगा। यानी पहले के एटॉमिक मास को और तीसरे के एटॉमिक मास को हम सम करेंगे, उसका सम लेंगे
और क्योंकि दो वैल्यूज हमने जमा किए तो दो से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एवरेज लेने के लिए। तो उसका जो मास आएगा अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आएगा, बाकी दो के बराबर। यानी सेंट्रल एलिमेंट का जो मास है, यहाँ पे देखें एग्जैक्ट मास कितना 88 आया, कितना 88.5, यानी अप्रॉक्सीमेटली मास आएगा, ये नहीं कि एग्जैक्टली सेम आएगा। तो ये इसकी फाइंडिंग थी। पर जैसे जैसे एलिमेंट ज्यादा होते गए, बढ़ते गए, तो पूरे एलिमेंट्स को हम इस फॉर्म में क्लासिफाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपके पास है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम। अगर गैलियम का मास है किसी के पास, मुझे बताएं, जल्दी बताएं थोड़ा। बोरान का मास है 11, गैलियम का मास है 69। तो अगर हम इन दोनों की एवरेज लें, यानी 80/2, यानी इसका जो मास आना चाहिए कितना 40, इसका एग्जैक्ट मास क्या है 27, यानी अप्रॉक्सीमेट से काम कुछ बढ़ गया। तो पुराने दौर में तो चलें ठीक है, जिसने स्नेक राइट बनाए थे वहां तक तो बात सही थी, पर अगर हम पूरी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को इस फॉर्म में क्लासिफाई करें तो ये फॉर्मेट काम नहीं करता। तो इसी वजह से डाबरीनर जो लॉ ऑफ राइट था वो खुद ब खुद क्या हो गया, खत्म। इसके बाद मैदान में आता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने जो है, इसको मैं सेव करने में, न्यूलैंड ने एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से क्लासिफाई किया। न्यूलैंड ने क्या किया कि एलिमेंट को ऐसे ही अरेंज करता गया सीधी लाइन में करता गया। कैसे भाई, ये पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां। तो अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं नाइट्रोजन से, 1 2 3 और ये 4 5 6 7 और ये 8। तो पहला और आठवां एलिमेंट, इसमें क्या देखा कि फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट इनकी प्रॉपर्टी सेम आ रही थी। तो ये फर्स्ट था, एट क्या था, सोडियम। न्यूलैंड ने ये देखा कि जब हम एलिमेंट को उसके बढ़ते हुए एटॉमिक मास पे क्लासिफाई करते हैं तो हर आठवां एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, एवरी एट्थ एलिमेंट शोज सेम और कॉमन प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। तो जहां से भी हम शुरुआत करते हैं वो पहला होगा, जहां पे खत्म होगी वो आठवां होगा। तो पहले और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम आ रही है। इसी रेगुलरिटी को इसने नाम दिया ऑक्टेव्स का, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड ने 1864 में उस वक्त 56 एलिमेंट्स, अपना बुक कहता है 62, पर नॉर्मली बुक कहते हैं कि 56 जो है वो इस एलिमेंट क्या किए थे उनको क्लासीफाई किया गया। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन में या डॉबरिनर की क्लासिफिकेशन में कोई ग्रुप या पीरियड नाम की चीज नहीं थी, सिर्फ बस एक चार्ट बना हुआ था, उसमें एलिमेंट, हर पहला एलिमेंट, फिर आठवां एलिमेंट, दूसरे से शुरुआत की तो दूसरा पहला, तो दूसरे नंबर पे जो आठवां नंबर आएगा उसके नीचे आएगा। तो 7 इस तरह से जो है वर्टिकल कॉलम बने हुए थे, टोटल 7। ठीक है, तो जैसे ही कैल्शियम तक आते हैं हम, एटॉमिक नंबर 20 तक, ठीक है, उस वक्त मास उसका 40 था, तो 20वें एलिमेंट के बाद स्कैंडियम 21वां आ जाता है। तो स्कैंडियम जो है वो दूसरा, जब उसको तीसरे ग्रुप में रख रहे हैं तो वो उनसे मैच नहीं कर रहा। तो इसका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो कुछ एलिमेंट्स पर तो काम अच्छा कर रहा था, पर सब एलिमेंट पे काम नहीं कर रहा था। दूसरी बात कि इसके टाइम पे नोबल गैसेस जो है इंट्रोड्यूस नहीं थी। जब नोबल गैसेस 1880s में डिस्कवर हुई तो फिर ऑक्टेव वाली बात खत्म हो गई। उसने तो कहा था ना कि हर आठवां एलिमेंट, तो नोबल गैसेस का एक अलग ग्रुप बना ले। अगर मैं इधर क्या लिख लूँ, यहाँ पे नियान लिख लूँ, यहाँ पे आर्गन लिख लूँ, तो फिर भी 8, ये कितना होगा, 9 होगा। तो हर ऑक्टेव की जगह पे हर 9वां एलिमेंट जो है वो क्या होगा कि पहले एलिमेंट से प्रॉपर्टीज कॉमन शो करेगा। तो इसकी बात नोबल गैसेस डिस्कवर होने पे खत्म हो गई। और दूसरा जो हैवी एलिमेंट्स है वो इसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करती जब उसको 8वीं पोजीशन पे रखा जाए। तो छोटे छोटे जो एलिमेंट है वो तो शो करते हैं, अब तो यहाँ तक तो ठीक था बात। और इसके बाद पोटेशियम, इसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम। तो अब ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू हो जाएंगे। अब ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज नॉर्मल एलिमेंट से मैच नहीं करती।
तो ये क्लासिफिकेशन कैसे खत्म हुई थी? नंबर 1, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। नंबर 2 कि इसमें हेवियर एलिमेंट्स जो हैं वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज जहाँ पे 8वीं पोजीशन पे हम रख रहे थे, ऊपर वाले एलिमेंट से वो मैच नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसका क्या कहते हैं कि बेनिफिट्स क्या थे, या कहें कि इनकी जो है क्या कहते हैं अच्छाई क्या थी, या इनकी जो है पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थी। ही वाज द फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस्ड अ चार्ट और टेबल टू क्लासीफाई एलिमेंट। ये पहला आदमी था जिसने एक टेबुलर चार्ट बनाया था एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए, और उस चार्ट में इसने जो ये वर्टिकल कॉलम रखा था, जो 8वां एलिमेंट आ रहा था वो वही आ रहे थे जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी। तो इसने फर्स्ट टाइम आइडिया ऑफ पीरियडिसिटी दिया था। व्हाट इज पीरियडिसिटी? कि द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज और हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। तो इसने पीरियडिसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस न्यूलैंड की टेबल से हुआ था, पर ये पीरियडिक टेबल जो है वो खुद ब खुद रिजेक्ट हो गई थी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस एंड व्हाट, और ये हेवियर एलिमेंट आफ्टर कैल्शियम ये काम नहीं करता। ठीक है, उसके बाद फिर 1869 में 2 पीरियडिक टेबल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। एक था लोथर मेयर, दूसरा था डिमिट्री मेंडलीव। लोथर मेयर की क्लासिफिकेशन में 56 एलिमेंट थे, जबकि मेंडलीव की क्लासिफिकेशन में 63 एलिमेंट्स थे। अब एक ही साल 2 पीरियडिक टेबल आ रही हैं, एक में 56 एलिमेंट, दूसरे में 63। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोथर मेयर अपनी क्लासिफिकेशन में पूरे 63 एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं कर सकता, यानी उसके फॉर्मेट में वो 63 एलिमेंट क्या कहते हैं कि एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ से उसका ड्रॉबैक शुरू हो जाता है। पर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखें कि दोनों ने क्या किया था। तो पहली बात करते हैं लोथर मेयर की। इसने क्या किया था कि एक ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में सर्टेन कर्व्स थे, और वो कर्व कैसे मिले थे? इसने क्या किया कि एटम के एटॉमिक वॉल्यूम को, या एलिमेंट के एटॉमिक वॉल्यूम को उसके एटम वेट से क्या किया, डिवाइड किया, तो उसका सर्टेन वैल्यू मिलेगा। एटॉमिक वॉल्यूम को एटॉमिक वेट से क्या किया, डिवाइड किया, तो उसका सर्टेन वॉल्यूम मिला। उस सर्टेन वॉल्यूम के हिसाब से इसने कुछ एक ग्राफ बनाया। उस ग्राफ में पीरियडिसिटी कैसे एक्सप्लेन की, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाऊं और बताऊं। अब ये न्यूलैंड ने कर्व बनाए थे। ठीक है, इसने पीरियडिसिटी को कैसे एक्सप्लेन किया, ये देखें। ये एटॉमिक वॉल्यूम है इन सेंटीमीटर क्यूब, और ये एटॉमिक मास A है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, वो आपको कर्व पे आइडेंटिकल पोजीशन पे दिखाई देंगे। यहाँ देखिए लिथियम, इसमें हीलियम पता नहीं कहाँ से आ गया, उस टाइम हीलियम था ही नहीं, तो ऊपर जो लिथियम था हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटाशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद आगे चल के क्या होगा, सीरियम होगा। ठीक है, तो वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो इन कर्व्स में आइडेंटिकल पोजीशन पे आ रहे हैं। यानी अगर आप टॉप पे देखेंगे असेंडिंग पोजीशन पे ऊपर, तो आपको क्या दिखाई देंगे, अल्कली मेटल्स। तो वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी वो इन कर्व्स में आइडेंटिकल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्या है कि अल्कली मेटल्स जो है वो ऑक्यूपाई पीक्स पे आपको सारे क्या मिलेंगे, अल्कली मेटल्स। उसके बाद असेंडिंग पोजीशंस पे आपको हैलोजेंस मिलेंगे। तो इसी तरह से यानी यहाँ पे देखिए बेरिलियम सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे कैल्शियम सेकंड पोजीशन पे, रुबिडियम के बाद स्ट्रोंशियम सेकंड पोजीशन पे। तो यानी जो भी अब ये जो आपके हैं कौन सा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में रखे हुए हैं। और इसकी जो क्लासिफिकेशन थी कर्व वाली, उसमें भी ये एक ही पोजीशन पे आ रहे थे। तो वो एलिमेंट जो एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं उसको उठा के उसने एक ग्रुप में रखा। इस तरह से इसने 56 एलिमेंट्स क्लासिफाई किए। पर ये पीरियोडिक टेबल एज कंपेयर टू मेंडलीव इनकम्प्लीट थी। एज कंपेयर टू मेंडलीव क्या थी, इनकम्प्लीट, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट थे, 56, जबकि मेंडलीव वाले में कितने थे, 63। तो ये खुद ब खुद जो है क्या हो गई, खत्म हो गई। दूसरी बात कि पीरियडिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हमें जो रिलेशनशिप बताना है वो केमिकल प्रॉपर्टीज का, सिमिलरिटी किस में होनी चाहिए, केमिकल में। इसने क्या किया
कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेलिएबिलिटी, सच एज कंडक्टिविटी, सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, सच एज डेंसिटी, इसने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लेके पीरियडिसिटी को क्या करना चाहा, एक्सप्लेन करना चाहा, जो कि पीरियडिसिटी या पीरियडिक रूल के खिलाफ था। तो इसकी क्लासिफिकेशन एक इनकम्प्लीट थी, दूसरा इसकी लॉजिक अलग थी। इस वजह से इस पीरियडिक टेबल को सेम ईयर में पब्लिश होने वाली जो मेनली पीरियडिक टेबल थी उसके हिसाब से बहुत ही कम पजीराई थी। तो ये खुद ब खुद दफन हो गई। तो आगे आते हैं, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन थी वो किसकी थी? मेंडली। मेंडली रशियन केमिस्ट था। उसने क्या किया कि एक लॉ प्रपोज किया इन द सेम ईयर, यानी 1869, जब डॉक्टर मेयर ने क्लासिफिकेशन दी थी। तो डिमिट्री मेंडली एक रशियन केमिस्ट था। इसने 63 एलिमेंट्स क्लासिफाई किए, पर इसने एक लॉ प्रपोज किया जिसका नाम रखा पीरियडिक लॉ। क्या रखा? पीरियडिक लॉ। पीरियडिक लॉ क्या कहता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। इसको अगर एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब क्या होता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक। पीरियडिक यानी एक मखसूस पीरियड के बाद वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी वो रिपीट होंगी। वो क्या होंगी? रिपीट। ठीक है, तो इस तरह से इसने पीरियडिसिटी का आगाज किया। पीरियडिक लॉ क्या कहता है कि पीरियडिक लॉ ये कहते हैं कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, कि जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे क्लासीफाई करेंगे तो कुछ मखसूस वक्फों के बाद, कुछ मखसूस इंटरवल्स के बाद, कुछ मखसूस पीरियड के बाद, पीरियडिक इंटरवल के बाद वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी वो रिपीट होते हैं। वो क्या होते हैं? रिपीट। इस रिपीटेशन को क्या कहते हैं? पीरियडिसिटी। इस रिपीटेशन को क्या कहते हैं? पीरियडिसिटी। ठीक है, तो इसने बताया कि ये जो पीरियडिसिटी है, ये जो पीरियडिक रिपीटेशन है, ये ड्यू टू एटॉमिक वेट है, ये ड्यू टू एटॉमिक वेट। और इस लॉ का नाम दिया है पीरियडिक लॉ। तो इसकी पीरियडिक टेबल में जो 63 एलिमेंट्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियडिक लॉ या एटॉमिक वेट पे बनी हुई। ये पीरियडिक टेबल भी आखिरी पीरियडिक टेबल थी जो एटॉमिक वेट पे बनी है। इसके बाद अब इसकी पीरियडिक टेबल में कुछ खूबियाँ थी, कुछ मेरिट्स थे। वो क्या थे? ये पहला भाई था, ये पहला जो है एक साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट में ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट लिया, एलिमेंट्स में सॉरी पीरियडिक टेबल में ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट लिया। इसकी जो पीरियडिक टेबल का ग्रुप था, उस ग्रुप को जो उसने ग्रुप उस ग्रुप में जो एलिमेंट रखे थे इसने, वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ दैट एलिमेंट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ दैट एलिमेंट विथ ऑक्सीजन, कि वो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन क्या शो कर रहा है, उसी बेसिस पे। यानी इसने केमिकल प्रॉपर्टी ली थी, बाकियों ने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज का सहारा लिया था। ये पहला भाई था जिसने किसका सहारा लिया? केमिकल। अब इसने पहले ग्रुप में एलिमेंट क्यों रखे? तो आप देख सकते हैं अपनी प्यारी हाथों से कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आपके पास लिथियम है तो अगर आप लिथियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो लिथियम क्या करेगा? लिथियम ऑक्साइड बनाएगा। तो लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या? +1। इसने उठा के लिथियम को किस ग्रुप में रखा? 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8। अब इसके जमाने में भी नोबेल गैसेस डिस्कवर नहीं थी। इसके जमाने में नोबेल गैसेस डिस्कवर नहीं थी। जब नोबेल गैसेस 1880s, ये बात है 69 की, 1880s और 90s में डिस्कवर हो गई, तो इसने एक और ग्रुप बना लिया जिसका नाम, क्योंकि यहाँ पे तक तो पूरे थे, यहाँ पे एक जीरो ग्रुप एलिमेंट बना। इसमें आ गई कौन सी गैसेस? नोबेल गैसेस। तो आज तक हम नोबेल गैसेस को जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन, इसके ग्रुप का जो बेसिस था वो था ऑक्सीडेशन नंबर, कि एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या शो करता है। तो मैं एक एक ऑक्साइड लिखता जाता हूँ, सबका वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई पहला एलिमेंट लिथियम ऑक्साइड, तो लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1। पहला एलिमेंट बेरियम ऑक्साइड, बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2। पहला एलिमेंट बोरान, बोरान का ऑक्सीडेशन नंबर विद ऑक्सीजन जो है वो +3। पहला एलिमेंट कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड +4। ठीक है, पहला एलिमेंट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड जिसमें इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है वो +5, इसको 5वें ग्रुप में लिखा। छठे ग्रुप में पहला एलिमेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ शो करें तो हमने सल्फर लिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड +6। सातवें ग्रुप के जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है वो होता है आपका
Cl2O7, तो क्लोरीन में यहाँ +7। 8 में इसने कौन से रखे? ट्रांजिशन एलिमेंट जिनकी वेरिएबल वैलेंसी, यानी लिथियम से लेके हेलोजन्स तक इसका जो ग्रुप नंबर बना हुआ था उसमें एक लॉजिक थी कि वो एलिमेंट जिनका ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, उसी बेसिस पे इसने क्या किया था, ऑन द कॉम्बिनेशन रेशियो विद ऑक्सीजन, कि एलिमेंट ऑक्सीजन से किस रेशियो में कंबाइन हो रहा है, उस बेसिस पे इसके ग्रुप थे। पहली बात ये कि ग्रुप की, यानी आज भी आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं थे, तो आज हम यही कहते हैं कि एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, कि जितने भी एलिमेंट एक सेम ग्रुप में रखे जाते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं। क्यों सेम होती हैं? क्योंकि उनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम है। उनके आखिरी शेल में सब एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन एक जितने होते हैं, तो वो उतने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लॉस करेंगे, यानी वही ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे जो पहला शो करेगा, बीच वाला शो करेगा, आखिर वाला शो करेगा। इस वजह से उन एलिमेंट को हम एक ग्रुप में रखते हैं। तो ये बात तो मेंडल ने बहुत पहले बता दी थी हमें कि इसने जो ग्रुप बनाए थे, तो भाई लिथियम को इसमें रखा क्यों? क्योंकि +1 शो करेगा, सोडियम को इधर रखा, पोटाशियम को इधर रखा। अब यहाँ इसने क्या किया कि सिल्वर को भी इधर रख दिया, कॉपर को भी इधर रख दिया। ये थोड़ी मिसफिट पेयर थी, यानी ये अल्कली मेटल्स हैं, ये क्वाइनेज मेटल्स हैं, ये सिक्के बनाने वाले। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिखेंगे तो ये 1B में मिलेंगे, ये 1A में मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाहिर ही नहीं थी, तो ब्लॉकों का पता ही नहीं था। अब हम कहते हैं ना कि भाई 1A में कौन होते हैं, 1B में कौन होते हैं। 1A में वो होते हैं जो S और P ब्लॉक एलिमेंट हो, 1B में कौन होंगे जो D और F ब्लॉक एलिमेंट हो। तो ये D ब्लॉक एलिमेंट है, ये S ब्लॉक एलिमेंट है। उस वक्त ब्लॉक नहीं थे, पर दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? 1 था। इसने उठा के ग्रुप में रख दिया, पर इनकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें क्या था? फर्क था। दूसरा, इसने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़े थे। किसके लिए? वो एलिमेंट जो आगे चल के डिस्कवर होंगे। He left some gaps in his periodic table for undiscovered element. इसने कहा कि ये आगे चल के एलिमेंट डिस्कवर होंगे, और ये भाई जिंदा ही था कि वो एलिमेंट डिस्कवर हुए, और इसने ऑलरेडी उनकी प्रॉपर्टीज भी बता दी थी। कैसे बता दी थी भाई? फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट इधर डिस्कवर्ड है, ठीक है, नोन है। एक एलिमेंट इधर अननोन है, इधर नोन है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट डिस्कवर होगा वो किससे बिलोंग करेगा? 5वें ग्रुप से। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 5 होगा। उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? 5वें ग्रुप जैसी। तो इसने पहले से ही अंदाजा लगा लिया कि ये एलिमेंट इधर डिस्कवर होगा और इसकी सच एंड सच प्रॉपर्टीज होंगी। और हाँ, ये एलिमेंट डिस्कवर हुए और उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट वही थी जो कि मेंडल ने प्रेडिक्ट। और काफी एलिमेंट का मास इसने करेक्ट किया। बेरिलियम का मास जो है उस टाइम जो है वो 13 कंसीडर किया जाता था। कितना? 13, ठीक है। तो उसको किसके दरमियान होना चाहिए था? बोरान और कार्बन के दरमियान, ठीक है। 13 या 14 इसका कंसीडर किया जाता था, 14 भी नहीं, आई थिंक 13 ही था, ठीक है। तो 13 मास क्योंकि सारी पीरियोडिक मास के बेसिस पे थी, तो उसको किसके दरमियान होना चाहिए थे? बोरान और कार्बन के दरमियान। अब जब इसने ऑक्सीडेशन नंबर देखा बोरान का, वो तो 2 ग्रुप से मैच कर रहा था, तो इसने उठा के उसको रखा किसके दरमियान? बेरिलियम को रखा इधर। तो अब इसका मास कितना था? 7। इसका मास कितना था? बोरान का 11। इन दोनों की एवरेज निकाल के इसने कहा कि इसका मास 9.4 होगा। उस वक्त जब इसने पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस करवाई थी तो साइंटिस्ट कंफ्यूज थे। उन्हें लग रहा था कि बेरिलियम का मास कितना है? 13 है। तो इसने कुछ मास करेक्ट किए, इसने कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए गैप्स छोड़े, और इसकी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप का पहली मरतबा कॉन्सेप्ट आया। हाँ, इसकी पीरियोडिक टेबल में पीरियड भी थे, 12 पीरियड थे। इसकी पीरियोडिक टेबल में 12 पीरियड थे, पर उनका कोई मकसद नहीं था। जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड का एक मकसद है कि पीरियड जो है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है। तो इसकी पीरियोडिक टेबल में ये पता नहीं था। दूसरी बात, मेनली की जो पहली पीरियोडिक टेबल थी उसमें ग्रुप जो हैं वो हॉरिजॉन्टल रो में थे और पीरियड जो है वो वर्टिकल कॉलम में थे। बाद में इसने क्या किया? रिवाइज किया। फिर ग्रुप जो है वो क्या हो गए? हॉरिजॉन्टल रो जो है वो पीरियड बन गई और ग्रुप जो है वर्टिकल कॉलम बन गई। पहले उल्टा था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब नोबेल गैसेस डिस्कवर हुई तो इसने 1905 में अपनी पीरियोडिक टेबल को रिवाइज किया, 0 ग्रुप एलिमेंट के नाम से एक और ग्रुप बना। नोबेल गैसेस को पहले रखा और 8वें ग्रुप में कौन थे? ट्रांजिशन एलिमेंट, वो एलिमेंट जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते।
वो एलिमेंट जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, उनको इधर रखा गया 8वें ग्रुप में, ठीक है। तो ये इसकी पीरियोडिक टेबल थी। अब इसकी पीरियोडिक टेबल को जो फर्दर मॉडिफाई किया, ही वाज हेनरी मोज़ले। ही वाज हेनरी मोज़ले ने 1913 में क्या किया कि प्रोटॉन डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया? प्रोटॉन। उसी प्रोटॉन का नाम क्या रखा गया? एटॉमिक नंबर। और जैसे ये एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ तो मोज़ले ने क्या किया कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रपोज किया। पहले क्या था? पीरियोडिक लॉ। अब क्या बन गया? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि एटॉमिक वेट रिप्लेस हो गया एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक वेट रिप्लेस हो गया एटॉमिक नंबर से। अब भाई ये क्या कहता है? पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, सॉरी इधर मॉडर्न लिखेंगे तो सॉरी यही है कि पीरियोडिक लॉ वाज मॉडिफाइड बाय हेनरी मोज़ले इन 1913 एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, यानी पीरियोडिक लॉ बन गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसकी स्टेटमेंट यही है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, यानी अगर हम एलिमेंट को एटॉमिक नंबर में क्लासिफाई करेंगे तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फिक्स इंटरवल पे क्या होंगी? चेंज होंगी या रिपीट होंगी। वो फिक्स इंटरवल क्या थे? 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। इनको मैजिक नंबर भी कहा जाता है कि पहला जो पीरियड होगा उसमें 2 के बाद जो तीसरा एलिमेंट आएगा उसकी पहले से प्रॉपर्टी रिजल्ट करेंगी। तीसरे के बाद 8 एलिमेंट छोड़ के जो 8वां जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी रिजल्ट करेंगे, यानी 3 और 8 कितने हो गए? 11। तो आप एक ही ग्रुप के एटॉमिक नंबर को क्या कर सकते हैं? प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये देखें कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना बन, ठीक है। आपने इंटरवल क्या बनाने? 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। आपको सिर्फ जो भी पीरियड है उसका पहला एलिमेंट उसका नंबर मालूम होना चाहिए, बाकियों के आप खुद कर लेंगे। हेलो जी। तो आप क्या करोगे? हाइड्रोजन का कितने ऐड करें? एक में 2, क्या होगा? 3। इसके बाद जो एलिमेंट आएगा लिथियम 3, कितने ऐड करें? 8 करें। 8 कितना होगा? सोडियम क्या हो जाएगा? 11। 8 ऐड करें कितने होंगे? 19। 19 किसका होगा? पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? 18 ऐड करें 37। 37 कौन होगा? रुबिडियम। तो सीजियम का पता है 55 होगा, 55। फिर फ्रेंशियम का क्या होना चाहिए? 32, 87। तो आप सिर्फ अगर पहले ग्रुप के एलिमेंट के पहले पीरियड के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद कर लेते हैं तो नीचे वाले सारे आपको जो है इस सिस्टमैटिक स्कीम से उनको कहते हैं मैजिक नंबर्स, जादुई नंबर। ये वो इंटरवल्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और ये फिक्स इंटरवल्स हैं जिनके एडिशन के बाद क्या होता है कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? रिपीट होंगी। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज यानी अगर आप हाइड्रोजन कंसीडर करते हैं तो जो दूसरा एलिमेंट आएगा कितने एलिमेंट के बाद? 2 के बाद। अगर आप लिथियम कंसीडर करते हैं तो लिथियम की पीरियोडिक लोकेशन जरूर देखोगे आप। ये फर्स्ट पीरियड में, ये सेकंड में है, ये थर्ड में है, और ये फोर्थ में, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ। अगर हमें मिला हुआ है सेकंड पीरियड का, यहाँ पे आपको कार्बन मिला हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, यानी आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत यहाँ से करेंगे। तो 6 में 8 डालें कितने हो गए? 14। सिलिकॉन 14 हो गया। उसके बाद 8 ऐड करें, 18 ऐड करें, 18 ऐड करें, 32 ऐड करें, नीचे वाले एलिमेंट खुद आते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल काम करता है। तो हम आते हैं वापस कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। जब हम एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर पे क्लासीफाई करेंगे तो वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी वो इन मखसूस इंटरवल्स पे क्या होंगे? रिपीट होंगे। और इंटरवल्स क्या हैं? 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। इनके बाद उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? रिपीट होगी। इस रिपीटेशन को कहते हैं पीरियोडिसिटी। रिपीटेशन को क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी कहते हैं, ठीक है बेटा। इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? और ये इनको मैजिक नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और अब पीरियोडिक टेबल क्या है ये तो उसकी हो गई हिस्ट्री। पीरियोडिक टेबल एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स
इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। तो पीरियोडिक टेबल में दो चीजें होती है, एक चार्ट होता है, उसमें एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जो क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। कैसे करेंगे कि पहले एलिमेंट वो रखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम हो, तो वो किसका है? हाइड्रोजन का। फिर दूसरा कौन सा आएगा? हीलियम। अब अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम की पोजीशन देखते हैं तो हीलियम आपको एस ब्लॉक एलिमेंट है, नजर कहाँ आएगा? नोबल गैसेस पर। क्यों? क्योंकि न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बल्कि प्रॉपर्टीज को भी जहन में रख के पीरियोडिक टेबल बना गई। तो पीरियोडिक टेबल बनाई गई है तीन चीजों पे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यानी अपने एटॉमिक नंबर फॉलो करने, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एलिमेंट जो ग्रुप में एलिमेंट आएंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होनी चाहिए, स्पेशली वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद प्रॉपर्टी कि उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। जब एलिमेंट की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। तो भाई पीरियोडिक टेबल है क्या कि द पीरियोडिक टेबल इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड पीरियड्स बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर कहने या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रॉपर्टीज। तो तीन चीजों को ध्यान में रख के मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हम कॉन्फ़िगरेशन किस लॉ प्रिंसिपल पे करते हैं? ऑफ प्रिंसिपल पे। उसके बाद प्रॉपर्टी। तो एक ही ग्रुप में वो एलिमेंट आएंगे जिनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सेम। जिनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम। चलिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल उसी को ही कहते हैं। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल? अ पीरियोडिक टेबल व्हिच इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड ऑफ प्रिंसिपल। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड ऑफ प्रिंसिपल यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड हो, इस पीरियोडिक टेबल को कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। चलिए भैया नेक्स्ट क्या चीज है? टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड है। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? 7। पहले पीरियड क्या जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड को हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकंड पीरियड को कहते हैं फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट शॉर्ट पीरियड इसमें कितने एलिमेंट है? 8 होंगे, ठीक है। सेकंड पीरियड को कहते हैं, थर्ड पीरियड को कहते हैं सेकंड शॉर्ट। फोर्थ को कहते हैं फर्स्ट लॉन्ग, सेकंड लॉन्ग, और इसको कहते हैं लोएस्ट लॉन्गेस्ट। 32 एलिमेंट्स। ये इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है उसमें जो एटॉमिक नंबर है 1 से लेकर 2 तक। जो सेकंड पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट है टोटल, 3 से लेकर 10 तक। तो वही मैजिक नंबर रिपीट होंगे 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32, ठीक है। तो 3 में 8 ऐड करें तो कितने हो गए जाएंगे? 10। तो 11वां एलिमेंट फिर आगे चला जाएगा। तो 3 को काउंट करें आप, तो 3 to 10 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। यानी कितने नहीं एलिमेंट 1 और 2 नहीं है, तो 10 में से 2 काट दें तो कितने बच गए? 8। तो वैसे आपको 7 लगे होंगे 3 to 10। ये मैथमेटिक्स में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ से यहाँ, ये जब हम इलेक्शन में वो बेल्ट पेपर काउंट बनाते हैं यही मिस्टेक होती है। यही मिस्टेक होती है कि भाई 102 से लेके 200 तक जो है वो बच गए। बताएं कितने बचे? 99 बचे, 98 बचे, 99 बचे। 102 खुद बचा हुआ, यूज कितना हुआ? 101 यूज हुआ। 102 से लेके 200 तक बचे हुए, यानी कितने बच गए? 99। यही मिस्टेक करते हैं अक्सर टीचर हजरात इलेक्शन की ड्यूटी में। वो जो बैलेट पेपर अकाउंट है ना, वो यही होता है। वो जो इमरान खान ने शोर मचाया था कि भाई ये हमें दिखाएं, क्योंकि असल चेहरा यहाँ भी दिखाई देता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो पीरियड है इसको शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं, छोटे से छोटा पीरियड होता है। सेकंड पीरियड को फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, थर्ड को ये। और इसका जो हर पीरियड जो है, हर पीरियड की शुरुआत जो है अल्कली मेटल से होती है, वन्य ग्रुप से होती है। खत्म जो है वो नोबल गैसेस से। खत्म कहाँ पे होता है? ठीक है। तो इस तरह से टोटल 7 पीरियड है। हर पीरियड अल्कली मेटल से शुरू होगा और नोबल गैसेस पे जाके क्या होगा? खत्म होगा। हाँ 98 भी है, 99 भी है, सही है, इसी तरह से होता है। तो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है। पहला पीरियड शॉर्टेस्ट हो गया, सेकंड पीरियड फर्स्ट शॉर्ट, फोर्थ पीरियड फर्स्ट लॉन्ग, सिक्स्थ पीरियड लॉन्गेस्ट पीरियड, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट फर्स्ट सेकंड शॉर्ट यानी 8 एलिमेंट, फिर 18 फर्स्ट लॉन्ग सेकंड लॉन्ग, फिर 32 लॉन्गेस्ट।
ठीक है, तो इस तरह से आपने ये ज़हन में बिठाना, ठीक है। हर ग्रुप जो है, अब पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप है। अब इन 8 ग्रुप को जो है वो क्या किया गया है कि ग्रुप को 18 ग्रुप किया गया। कितने ग्रुप? 18। तो अपनी पीरियोडिक टेबल में अभी भी जो 8 दिए हुए हैं, लिखा 18 और लफ्जों में, तो दिए 8 में, ठीक है। अच्छा, इसका सीन क्या होता है मैं आपको बताता चलूं। अब देखिए, हर जो ग्रुप है, हर ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। ये जो पीरियोडिक टेबल में जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसमें कितने पीरियड? 7 पीरियड, ठीक है। 7 पीरियड में इंफॉर्मेशन क्या मिलती है कि पीरियड नंबर शोज क्या बताता है? हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? n का वैल्यू, यानी कौन सा शेल है जो पीरियड में फिल हो रहा है। पहले पीरियड में के शेल फिल होता है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरे पीरियड में एल शेल फिल होता है, तीसरे पीरियड में एम शेल फिल होता है, चौथे पीरियड में एन शेल फिल होता है। इस तरह से जो है आपका शेल नंबर बढ़ता जाएगा। शेल नंबर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये पीरियड हो गए। ग्रुप जो है, हर ग्रुप के 2 सब ग्रुप हैं। ईच ग्रुप इज सब डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी, सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए में जो एलिमेंट आते हैं इनको कहते हैं नॉर्मल और इनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। इसमें अगर ब्लॉक की बात करें, 2 ब्लॉक आते हैं, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ठीक है। इसी तरह से ये जो सब ग्रुप बी के एलिमेंट है इनको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन का मतलब है इन बिटवीन, इंटरमीडिएट, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, इनर ट्रांजिशन एंड आउटर ट्रांजिशन, ठीक है। आउटर ट्रांजिशन। अब इनर ट्रांजिशन के फिर 2 टाइप्स होते हैं, लेंथेनाइट सीरीज और क्या होती है? एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। इससे आगे कल करेंगे। मीडियम इज आल्सो कंसीडर्ड इन नॉर्मल केस, बिल्कुल। सर आ गए, इसलिए मैं छोड़ता हूँ।